और फिर वही जुदाई का मंजर, मगर कितना कितना अलग था इस बार का मंजर। कविता और उसके माँ बाप मुझे स्टेशन छोड़ने आए। हम दोनों की आंखों में आंसू थे और शायद कहीं ना कहीं बेकरारी थी। आखिर गाड़ी के सिग्नल ने दोनों को फिर से जुदाई की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले दिन, फिर महीने और फिर साल गुजरते गए। खत लिखने का सिलसिला चलता रहा और खत में छुपी तड़प दोनों से छुपी नहीं रहती थी, मगर किसी ने भी कभी प्यार का एक लफ्ज नहीं लिखा। मैं फिर उदासी के आलम में बैठा अपने माजी को दोहरा रहा हूं, वो माजी जिसमें सिर्फ कविता है, सिर्फ कविता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल काक, कहानी दिल से। लीजिए आज आपको सुनवाते हैं रमेश पंडिता की लिखी हुई कहानी आह ये खामोशी। आज बहुत उदास हूं मैं। हाँ, उदास तो मैं अक्सर होता हूं, मगर ये उदासी न जाने आज क्यों इतनी बढ़ गई। बहुत बेकरार हो रहा हूं मैं, क्योंकि आज बहुत ही बुरा सपना देखा है मैंने आज कविता की चिता को आग लगते हुए देखी है। कितना दीवाना था मैं प्यार में उसके। वो प्यार जो बचपन की नादानियों से शुरू हुआ और जब हम बच्चे हुआ करते थे। दोनों के घर एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे और दोनों बचपन से ही दोस्त बन गए थे। एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। स्कूल से आकर हम दोनों खेला करते थे। मेरा मन किसी और के साथ खेलने को नहीं होता था। हम दोनों गुड्डा गुड्डी का खेल दिन में न जाने कितनी बार खेलते थे और उनकी शादी करते थे। एक दिन यही खेल खेलते खेलते मुझे आज भी याद है कि कविता कह उठी, सागर, जब हम बड़े होंगे ना, फिर तुम गुड्डा बनोगे और मैं गुड्डी, फिर हम दोनों शादी करते हैं। अच्छा, फिर तो मजा आएगा। कैसी यादें हैं ना ये सब। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें रोज मारा करूंगा। मैं बहुत ही मासूमियत से बोला। क्यों? उसने रोने सी सूरत बना ली। मुझे क्यों मारोगे? मैं क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे पगली, मैंने बड़े बुजुर्गाना अंदाज में बोला। पगली, शादी के बाद तो सबों को अपनी गुड्डी को मारना होता है। और तुमने देखा नहीं, वो भूषण अंकल, उनकी भी शादी हुई है ना, वो अपनी गुड्डी को मारते हैं। सभी थोड़ी ऐसे होते हैं। मेरे पापा तो नहीं मेरी मम्मी को मारते हैं। बड़ी ही मासूमियत के साथ कविता बोली थी मुझे। हम फिर मस्त खेलने लग जाते हैं। वक्त गुजरता गया। हम दोनों अब कुछ बड़े हो गए। हम दोनों की दोस्ती भी अपनी जड़ें मजबूत करती रही। अब हम सब कुछ समझते थे। गुड्डा गुड्डी का खेल आंख में चोली में बदल गया था। स्कूल अभी भी दोनों एक साथ ही जाते थे। एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ उठना बैठना रोज भर का मामूल बन गया था। हम दोनों की दोस्ती, बचपन का प्यार बस यूं ही चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पापा का दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर हो गया और मुझे आज भी याद है, जाते जाते कविता कितना रोई थी, बहुत रोई थी और मेरी आंखों में भी जमकर आंसू आ रहे थे। हम एक दूसरे के आंसू पहुंचते रहे। कविता मुझे कहती, सागर, तुम चिट्ठी लिखोगे ना, मुझे भूलोगे तो नहीं? और मैंने एकदम संभल कर बड़ों की तरह जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा, मैं तुम्हें रोज चिट्ठी लिखूंगा। और अब अलविदाई का मंजर आ गया और फिर जुदाई। और बहुत दिनों तक मैं दूसरे शहर में एक अजनबी बना रहा। कविता की याद बहुत आती थी मुझे और उसे हर हफ्ते खत लिखता और कविता भी हर चिट्ठी का जवाब प्यार और तड़प की स्याही से देती। गुजरते वक्त को कौन रोक सकता है, वो तो गुजरता ही चला जाता है। अब मैंने 12th पास कर लिया था। मैं अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। कविता के साथ खतों का सिलसिला अब भी जारी था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब खतों की तहरीर बदल गई थी। पहले मासूम थे, अब इनमें मासूमियत के साथ साथ कुछ बदला हुआ अंदाज भी था। एक खत में मैंने कविता से उसका फोटो मांगा।
और जब मैंने उसका फोटो देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें चमक उठी। इतनी खूबसूरत हो गई है कविता, सचमुच किसी कवि की कविता लग रही थी। और मैंने तुरंत कविता की चिट्ठी का जवाब दिया, डियर कविता, जब से तुम्हारा फोटो देखा है ना जाने खत लिखने की हिम्मत ही क्यों नहीं बढ़ती। कलम कागज पर चलने से इनकार कर रहा है, हाथ कांप से रहे हैं। मैं तो तुम्हें अभी भी वही छोटी कविता समझ रहा था, मगर तुम तो बड़ी हो गई हो, और बहुत बड़ी हो गई हो। मुझे तो डर सा लग रहा है वो बचपन की दोस्ती ना खत्म हो जाए, जो आज तक अपनी जड़ें मजबूत करती आई है। तुम्हारा दोस्त सागर। बचपन की दोस्ती ने प्यार के फूल को खिलाना शुरू किया और खत उन फूलों को सींचने लगे, मगर न कविता ने कोई प्यार का अल्फाज लिखा और ना ही मैंने। और हम दोनों प्यार की आग में जल रहे थे। मैं तो बस प्यार की हदों को पार कर चुका था। हर वक्त कविता कविता कविता। मैं कविता की फोटो को हर वक्त पूछता था। वक्त गुजरता गया। इत्तेफाकन मेरा कविता के शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया। उसके बाद जब मैं कविता के घर गया तो कविता घर में अकेली थी। मुझे तो वो पहचान गई थी एक ही नजर में, मगर कुछ बोलने को मुंह नहीं खोल रही थी। मुझे देखते ही वो चुप थी। जब वो बचपन में बिछड़ने वाली थी कितनी बार गले मिली थी मुझसे, पर आज ये दीवार क्यों? धड़कते दिल से कह उठा, कैसी हो कविता? कविता ने नजरें उठाई और फौरन झुका दी। बस ठीक, बैठने को नहीं कहोगी? हाँ बैठिए। और वो दूसरे कमरे में चली गई। अब मैं कभी कभी कविता के घर आता जाता। जब भी हम एक दूसरे के सामने होते तो जुबान हिलने से इनकार कर देती, दिल अपनी धड़कन बढ़ा देता। हर रोज ये सोचकर मैं वहां जाता कि आज कविता से अपने प्यार का इजहार करूंगा, मगर कविता के सामने मैं खुद को भूल जाता था। और इसी तरह मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई और मेरी एक दूसरे शहर में नौकरी लग गई। और फिर वही जुदाई का मंजर, मगर कितना अलग था इस बार का मंजर। कविता और उसके माँ बाप मुझे स्टेशन छोड़ने आए। हम दोनों की आंखों में आंसू थे और शायद कहीं ना कहीं बेकरारी थी। आखिर गाड़ी के सिग्नल ने दोनों को फिर से जुदाई की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले दिन, फिर महीने और फिर साल गुजरते गए। खत लिखने का सिलसिला चलता रहा और खत में छुपी तड़प दोनों से छुपी नहीं रहती थी, मगर किसी ने भी कभी प्यार का एक लफ्ज नहीं लिखा। मैं फिर उदासी के आलम में बैठा अपने माजी को दोहरा रहा हूं। वो माजी जिसमें सिर्फ कविता है, सिर्फ कविता। मैं सोच रहा था आज चाहे कुछ भी हो, आज मैं कविता को अपने दिल की तड़प दिखा ही दूंगा। सहन नहीं कर सकता था ये जुदाई। आज उसे लिख दूंगा कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। वो भी तो मुझे बहुत चाहती है। उसके खत साफ बताते हैं। आज मैं उसे लिख ही दूंगा। और मैंने कागज की नंगी पीठ पर अपना दिल उतारना शुरू कर दिया। मेरी प्यारी कविता, बचपन की नादानी और जवानी के उजाले में अगर किसी को चाहा है तो वो सिर्फ तुम हो। वो सिर्फ तुम। कल तक जिसे मैं दोस्ती समझ रहा था, ऐसा रूप अपनाएगी कभी सोचा ना था। प्यार की हदों को पार कर चुका हूं मैं पूछता हूं तुमको, मुझ पर प्यार की बरसात कर दो कविता। मैं प्यार का भूखा हूं, अपना लो मुझे प्यार दो। जानता हूं कि तुम इसी आग में जल रही हो, मगर मेरी तरह तुम्हारे होंठ भी सिले हुए हैं। जुबान ने कभी मदद ना की, अब कलम और कागज का सहारा ले रहा हूं तुम्हारे जवाब के इंतजार में। सागर। बहुत कशमकश के बाद ये खत मैंने लिखा और ये खत लिखते ही मेरी आंखों में नमी थी। मैंने खत को लिफाफे का जामा पहनाया और उसी वक्त उसे पोस्ट करने के लिए चला गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा और मैंने अपने लेटर बॉक्स को खोला तो देखा एक लिफाफा था। वो कविता की लिखाई थी जो मैं फौरन पहचान गया और वापस कमरे में घुस गया। धड़कते दिल से वो लिफाफा खोला। एक भूचाल सा आ गया मेरी जिंदगी में। मेरा दिल जख्मी होकर तड़पने लगा। यह कविता की शादी का कार्ड था। उसकी शादी कुछ रोज बाद होने वाली थी। कार्ड के साथ कविता एक खत भी छोड़ गई थी। डियर सागर, शादी का ये कार्ड भेज रही हूं।
घर वालों ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। मेरे होने वाले पति कनाडा में रहते हैं, इसलिए शादी के बाद मैं उनके साथ तुरंत कनाडा जा रही हूं। शादी पर जरूर आना। कविता। मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे। मैंने टेबल से कविता का फोटो उठाकर फेंक दिया। कुछ दिन और सब्र न कर सकी। मेरे हाथ मेरी आंखों का पूरा पूरा साथ दे रहे थे। आंखें आंसू बहा रही थी और हाथ अपना लिखा हुआ खत फाड़ रहे थे। मेरे दिल की तरह टुकड़े टुकड़े हो रहा था ये खत, और मैं खामोश था। आज इस बात को 20 साल हो गए। 20 साल पहले लिया हुआ फैसला, मैं उस पर आज भी कायम हूं। अपनी जिंदगी में अकेला हूं, सिर्फ और सिर्फ कविता की यादों के साथ। मैं और मेरी कविता। मुझे खुशी इस बात की है कि वो अपने घर संसार में खुश है। लेकिन वो जो देखा हुआ सपना है, काश वो सपना सच ना हो, कविता ठीक ठाक हो।